नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दो काफी बड़ी जजमेंट यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आजकल एक कॉमन समस्या काफी जगहों पर देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि हमने तो विश्वास करते हुए एक किराएदार को संपत्ति पर रख लिया, कुछ दिनों बाद उस किराएदार ने हमारी बातें मानने से मना कर दिया, हमसे बदतमीजी करना शुरू कर दी, अपनी मनमानी करना शुरू कर दी और अब तो वो उस प्रॉपर्टी को खाली करने से मना कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन अगर किसी के साथ होती है तो एक व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर हम कोर्ट में चले गए तो हमारे तो कई साल वहां पर लग जाएंगे, तो इससे अच्छा हम बलपूर्वक यानी कि फोर्सफुली उस पर दबाव बनाकर प्रॉपर्टी खाली करवा लेते हैं। नाउ अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जैसे ही वो उस व्यक्ति को बाहर करने के लिए कुछ कहने लगता है, उसको बोल दिया कि या तो तू प्रॉपर्टी खाली कर वरना फिर तू देखियो मैं क्या करता हूं। अब इतना ही बोलने से वो किराएदार जाकर उसके खिलाफ एफआईआर कर देता है, मतलब कि मकान उसका, जमीन उसकी, और जब अपनी जमीन वापस पाने की बात आई तो झूठे केसेस भी उठाने पड़ेंगे ना। इस चीज के संदर्भ में एक काफी बड़ी जजमेंट आई है जहां पर साफ बोला गया है कि अगर अपना मकान खाली कराया जा रहा है तो वहां पर आप मकान मालिक के ऊपर एफआईआर नहीं करा सकते, पर केस के फैक्ट्स जानने जरूरी है। केस टाइटल आपके पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा एक और बड़ी जजमेंट है जहां पर मैं यह बताऊंगा कि अगर आप किराएदार को बाहर करने के लिए कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं, आप सोच रहे हैं कि हम तो कोर्ट से खाली करवा लेंगे, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको कब नोटिस देना अनिवार्य हो जाता है। जी हां, अगर आप बिना नोटिस दिए सीधा कोर्ट में चले गए तो वहां भी आप भारी भरकम गलती करेंगे, आपका केस खत्म कर दिया जाएगा। ये दोनों चीज आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं ताकि हर एक व्यक्ति को यहां पर बेनिफिट हो। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मैं दो बेसिक चीजें क्लियर करूं। देखिए, अगर एक व्यक्ति किराएदार से संपत्ति खाली करवाना चाहता है तो उनके दिमाग में दो चीजें चलती हैं। पहला कि उनसे बलपूर्वक खाली करा ले, जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके खाली करा ले, और दूसरा व्यक्ति जो इन चीजों से खुद को दूर रखता है और कोर्ट का रास्ता अपनाते हुए उनको बाहर करता है ना। इन दोनों सिचुएशन के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको यहां पर बेनिफिट देंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, एक किराएदार को बाहर करने के लिए आपको इविक्शन सूट डालना पड़ता है। इविक्शन कि आप किराएदार को अपनी संपत्ति से बाहर करना चाहते हैं। सिर्फ केस डालने से कुछ नहीं होता, उसके पीछे एक जेन्युइन कारण देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी जजमेंट में बोला है कि अगर एक मकान मालिक अपने खुद के यूज के लिए किसी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहता है तो कोई भी कोर्ट मकान मालिक को कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकता, वो उसकी खुद की नीड है तो इस ग्राउंड से वो प्रॉपर्टी खाली करवा सकता है। यानी कि आप अपने केस में ऐसा लिखें कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी की बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मुझे ये प्रॉपर्टी वापस चाहिए। इस ग्राउंड पर आपको प्रॉपर्टी 100% खाली होकर मिल जाएगी ना। कई बार देखने को मिलता है लोग सीधा कोर्ट में जाकर केस कर देते हैं, जबकि कोर्ट में जा रहे हैं तो कानूनी प्रावधानों पर ध्यान देना अनिवार्य है। जैसे कि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, अगर आप इसका सेक्शन 106 देखते हैं तो वो बताता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चर पर्पस के लिए लीज पर दी है, किराए पर दी है, तो वहां पर कम से कम 6 महीने पहले नोटिस देना अनिवार्य है। कैसा नोटिस? कि आप मेरी ये प्रॉपर्टी खाली करो। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें किसी दूसरे पर्पस के लिए, कोई मकान दे दिया, रहने के लिए जगह दे दी, तो ऐसी सिचुएशन में यही सेक्शन 106 कहता है कि कम से कम 15 दिनों का नोटिस पीरियड होना चाहिए, मतलब 15 दिनों पहले एक नोटिस भेजे और उसी के बाद ही उनको बाहर करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई करे। तो ये एक बेसिक चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके फिर आप लोग काफी बड़ा नुकसान उठा बैठेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में।
जहां पर यह बोला गया कि अगर किराएदार समय सीमा पूरा हो चुकी है, जो किराए के लिए समय दिया था, लीज के लिए जगह दी थी, वो समय पूरी हो गई, इसके बावजूद मकान मालिक की इच्छा के खिलाफ जाकर उस प्रॉपर्टी पर बैठा है, तो वहां पर किराएदार को भले आप नोटिस मत दो, सीधा बाहर कराने में लग जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं आपको केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है यहां पर हमारा, सनातन बर्धन डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस रानू सेन एंड अदर्स, जो यहां पर हमारे रिस्पोंडेंट है। 22 नवंबर साल 2024 की ये जजमेंट है। नौ, यहां पर एक किराएदार को प्रॉपर्टी से बाहर करने के लिए इविक्शन सूट डाला गया था। उनका कहना था कि किराएदार इस प्रॉपर्टी पर लंबे समय से रह रहा है, जहां पर 300 रुपए वो हमें देता है, उसके बाद वो किराया भी देने के लिए मना कर दिया उसने, और अब वो प्रॉपर्टी भी खाली नहीं कर रहा, तो ये केस मेंटेनेबल नहीं है। जबकि दूसरी ओर किराएदार का कहना है कि नहीं, ये झूठ बोला जा रहा है, मैं शुरू में 300 रुपए देता था, और सिर्फ किराए के समय तक नहीं, बल्कि जब उस व्यक्ति ने, जिसने मुझे किराए पर रहने के लिए जगह दी थी, जब तक वो जिंदा था तब तक मैंने 300 रुपए दिए। इसके बाद उन्होंने बढ़ाकर 800 रुपए भी देने शुरू कर दिए, और अंत में यहां पर मैं ये किराया देता आ रहा हूं। अब उसने यहां पर ये बोला कि मैंने कुछ समय से ये किराया देना भी बंद कर दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आया कि क्या ये जो इविक्शन सूट डाला गया है, इसमें कोई भी नोटिस मुझे नहीं दिया गया, और ऐसे केस में अगर मुझे नोटिस नहीं दिया गया तो ये जो कोर्ट में केस डाला है ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जो कानूनी प्रावधान कहते हैं उनको तो यहां पर फॉलो नहीं किया गया। अब यहां पर डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि कितनी बड़ी बात कही है। दो बड़े शब्द आपको पहली बार सुनने को मिलेंगे, वो ध्यान रखिएगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर बोला गया, देखिए, अगर कोई कब्जा किसी प्रॉपर्टी पर लीज के टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद भी किया जा रहा है और उसमें मकान मालिक यानी कि लेसर की मर्जी है, तो ऐसी सिचुएशन में किराएदार को बोला जाएगा टीनेंट होल्डिंग ओवर। पर अगर वो जो कब्जा किया गया है समय सीमा पूरा होने के बाद वहां पर मकान मालिक की मर्जी नहीं है, तो उसका बोला जाता है टीनेंट एट सफरेंस, यानी कि जहां पर मर्जी नहीं है, जबरदस्ती प्रॉपर्टी पर रहा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर मर्जी नहीं है, जबरदस्ती प्रॉपर्टी पर रहा जा रहा है, वहां पर इस प्रकार का नोटिस देना अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि वो खुद किराएदार उस प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती रह रहा है। किंतु अगर समय सीमा पूरी हो गई और वहां पर मौखिक तौर पर या किसी भी तरीके से मकान मालिक की मर्जी से ही वो रह रहा है, तो वहां पर फिर 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ये लीगल प्रोसीजर है, वरना जो ये प्रेजेंट केस है इसकी तरह वो केस डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये हर मकान मालिक को ध्यान देना अनिवार्य है अगर वो किराएदार से प्रॉपर्टी खाली करवाने जा रहे हैं ना। अब हम बात करते हैं दूसरी जजमेंट की ओर, कि जब कभी देखा जाता है एक किराएदार मकान मालिक को पहले मौखिक बोलता है कि भाई या तो तू मेरी ये प्रॉपर्टी खाली कर दे, वरना तू देखियो मैं क्या करता हूं, वरना मैं तेरे खिलाफ केस कर दूंगा, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा। इस तरीके के शब्द आमतौर पर यूज किए ही जाते हैं ना। यहां पर किराएदार क्या करता है, जाकर उल्टा मकान मालिक के ऊपर एफआईआर कर देता है। तो यहां पर साफ बोला गया जजमेंट में कि अगर मकान मालिक किराएदार को बाहर करने के लिए कुछ बोलता है, धमकी देता है, तो उसको हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि मकान मालिक ने कोई गलत धमकी दी है किराएदार को प्रॉपर्टी से बाहर होने के लिए। डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं पहले केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल है सुदीप पाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर, और सबसे बड़ी बात 16 दिसंबर साल 2024 की जजमेंट है। तो दोनों जजमेंट बिल्कुल लेटेस्ट है और मकान मालिक के पक्ष में है, जो वहां पर इस प्रकार की झूठी एफआईआर का शिकार हो जाते हैं। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें कि यहां पर ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट ने एक एफआईआर को क्वैश करा जो सेक्शन 506 आईपीसी के अंदर की गई थी किराएदार की तरफ से, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को खरीदा था और खरीदने के बाद उसने यहां पर किराएदार को प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कहा, नहीं तो उसने बोला कि मैं तुझे इविक्शन करता दूंगा, यानी कि प्रॉपर्टी से बाहर कर दूंगा। इस प्रकार की कुछ धमकियां दी। तो यहां पर ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा कि किराएदार को संपत्ति खाली करने के लिए बोलना या उनके ऊपर कोई केस करने की धमकी देना या इस प्रकार की कोई धमकी देना क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो मालिक है यहां पर वो तो किराएदार को खाली करने के लिए बोलेगा ही अगर वो टाइम पीरियड पूरा हो चुका है।
और यहां पर जो किराएदार कानून का गलत फायदा उठाकर जाकर एफआईआर कर देते थे, उन पर ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट ने यहां पर रोक लगा दी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।